गुरु, अगर हम अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय उनकी सहूलियत के बारे में सोचें तो शायद आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सोल्व हो जाएंगी हमारे जीवन की। लेकिन हम अपने जीवन में शिकायत करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें ज़िंदगी में जब भी फेलियर मिलता है या निराशा मिलती है तो हम सिचुएशन को दोषी ठहराते हैं और जीवन में शिकायतों के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें हर चीज़ में दिक्कत नज़र आती है। जैसे आजकल के बच्चे अपने माँ बाप में कमी बताते हैं, बल्कि उन्हें सोचना चाहिए कि उनके पास माँ बाप तो हैं। कोई अपने खाने की, कोई अपने सोने की चीज़ों में दिक्कतें बताता है। एटलीस्ट हमारे पास खाने और सोने के लिए तो है। और कुछ लोगों को जब किसी रिश्ते में या फिर किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती तो वो सिचुएशन या हालात को दोषी ठहराते हैं, बल्कि हमें सोचना चाहिए एटलीस्ट हमारे पास रास्ते तो हैं, जिंदगी तो है, और नहीं तो वो उम्मीद तो है जिसके सहारे हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर हम इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए भी वक्त निकालें ना, तो भी हमें उसमें खुशी मिलेगी। मैं अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूँ। उनके माँ बाप के रिश्ते कुछ समय के लिए ठीक नहीं थे, तो उसके पिता ने गुस्से में उसकी माँ पर हाथ उठाया होता है, जिसे वो बच्ची छोटी सी उम्र से देखती है। वह अपने पिता को बहुत बुरा मानती है। स्वाभाविक सी बात है कि अपनी औरत को मारने वाला इंसान सही नहीं हो सकता, वो चाहे किसी भी सिचुएशन के लिए मारा हो। लेकिन क्या उसके पिता उसके लिए भी ठीक नहीं थे? ये उसे तब पता चला जब वह जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी और उसके साथ सिर्फ उसके पिता खड़े थे। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी, अच्छे कपड़े दिए, सभी ज़रूरत चीज़ों को पूरा किया जिससे वह आज वह मुकाम पा सकी। तो उसे इन चीज़ों का एहसानमंद होना चाहिए था, ना कि इन चीज़ों में दोष ढूंढने चाहिए थे। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे छोटे मोटे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं, तो हमें उनसे लड़ना सीखना चाहिए और ना कि भागना। और हमेशा जीवन में एहसानमंद तरीका रखना चाहिए ताकि हमें हर छोटी से छोटी चीज़ों की खुशी मिले, क्योंकि ज़िंदगी जीने में छोटे लम्हों में ही तो खुशी है। अगर हम किसी बड़े लक्ष्य की उम्मीद में छोटी खुशियों का गला घोटेंगे तो हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों में खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा जो चीज़ आपके पास है उसमें एहसानमंद होने का नज़रिया अपनाएं, ताकि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ में खुशी नज़र आए। इससे आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आपको हर चीज़ में खुशी मिलेगी, आपके मन की शांति कभी नहीं बिगड़ेगी, जो आपको हमेशा लक्ष्य में फोकस रखने में मदद करेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब भी हम किसी और के पास अपने से बेहतर चीज़ देखते हैं तो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। वो कपड़े हो सकते हैं, इंसान हो सकती है, उस इंसान की आवाज़ भी हो सकती है, जिससे हमारे मन की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि हम उन चीज़ों को देखकर ललायित होते हैं। तो ऐसे में हमें दूसरों के कंपैरिजन के बजाय अपनी मन की शांति को इतना मजबूत करना चाहिए कि कोई उसे तोड़ ही ना सके। जैसे हर चीज़ के लिए प्राउड महसूस करो, आपके पास माँ बाप हैं, खाने का सामान है, सोने के बिस्तर हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। पढ़ाई करने के लिए शिक्षा है और भगवान का दिया हुआ अच्छा दिमाग और सही शरीर है, जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो कमी आप में है, ना कि हालात में। समझे गुरु? अपनी किसी भी नाकामयाबी के लिए हालात को जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि हालात बदलने की मेहनत भी हमारे ही अंदर होती है। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एहसानमंद होने का नज़रिए के साथ साथ आप किसी के एहसान को मत भूलिए। जो लोग आज आपके साथ बुरे समय में खड़े हैं, उनका सही समय में हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ के लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार नाम की चीज़ ज़रूर बिल्ड होती है। अगर आप उस अहंकार को दूर रखेंगे तो आप अपनी सक्सेस पाएंगे और उन लोगों को भी अपने साथ रखेंगे जो आपके जीवन में हमेशा आपके भले के लिए सोचते हैं। क्योंकि हम अक्सर अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए उन रिश्तों को खो देते हैं या फिर उन चीज़ों को खो देते हैं जो हमारे लिए सबसे कीमती थी, जो हमारे जीवन की खुशी के लिए सबसे कीमती थी, और हमें आगे जीवन में खालीपन महसूस होता है। तो अपने आगे अहंकार की पट्टी बांधकर उन चीज़ों को कभी मत खोना जो आपको रियल खुशी महसूस कराती हो, क्योंकि झूठी स्माइल लेकर पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं लोग और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हमें असली खुशी कहाँ मिल रही है। उम्मीद है आपको दोनों बातें समझ आएंगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु मोहित आपके साथ हमेशा हैं।